Hello dear students, welcome to my classroom. This is your science worksheet number 61 that you have to submit on 27th November. So before starting the worksheet, please चैनल को सब्सक्राइब कर लें so that आपको आगे की वर्कशीट भी जल्दी से मिलती रहे. The worksheet is again from the chapter structure of atom and the topic is Bohr's model of atom. We have already studied about the Rutherford model and Thomson model. तो रदरफोर्ड ने मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स थी कि वो ये नहीं बता पाए थे कि जो एटम है वो स्टेबल होता है, और जो उन्होंने मॉडल दिया था उसके अकॉर्डिंग द एटम इज़ अनस्टेबल, जो कि रॉन्ग है. तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की जो ड्रॉबैक्स थी वो आगे चलकर और साइंटिस्ट ने ठीक की, और उनमें से जो सबसे सक्सेसफुल साइंटिस्ट आए वो थे नील बोहर. So in order to overcome the objections raised against Rutherford model of atom, Neil Bohr, the another scientist, put forward his model of atom known as Bohr's model of atom. So Neil Bohr postulated his model of an atom in 1922 with two main features. तो दो main features थे उनके मॉडल के. The first is inside atom the electrons revolve around a nucleus only in certain special orbits. तो उन्होंने कहा कि जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, और उन ऑर्बिट को हम कहते हैं शेल्स. दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड शेल्स, और उनके नाम दिए गए. के, जो फर्स्ट शेल है वो के है, देन एल, देन एम एंड एन. तो इस तरह से उन्होंने शेल्स के नाम दिए, और जो कि आज भी इसी तरह से यूज़ होते हैं. Then an electron does not radiate energy during their revolution in these discrete orbits or energy shells around nucleus. और जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, वो कभी भी दूसरी ऑर्बिट में नहीं जाता, तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करता. और वो जंप, इट कैन ओनली जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर बाय लूजिंग और गेनली ओनली अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी. अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और उसने जंप यहाँ पे करना है तो उसको जो एनर्जी है उसको या तो गेन करनी पड़ेगी या लूज़ करनी पड़ेगी. तो वो जब एनर्जी गेन और लूज़ करता है तो वो भी एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, तो एनर्जी उनकी कभी भी ज़ीरो नहीं होती. सो ही नेम दीज ऑर्बिट्स शेल्स और एनर्जी लेवल एज के, एल, एम, एन. और जो नंबर दिए गए, हम जो शेल है उसको, उसके लिए जो अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं वो है एन. एन मीन्स शेल, और नंबर शेल्स को दिया गया 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और उनको नाम दिए गए के, एल, एम एंड एन. सो जो आउटर मोस्ट शेल है किसी भी एटम की उसे हम कहते हैं वैलेंस ऑर्बिट, और जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसे हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये न्यूक्लियस है सेंटर में, दिस इज़ न्यूक्लियस, और ये हमारे पास एटम है. मान लीजिए हमारे पास सोडियम का एटम है, तो सोडियम का जो एटम होता है उसमें 3 शेल्स होती हैं. तो 3 शेल्स के नेम हमने अभी किए हैं. फर्स्ट का हो जाएगा के, सेकंड का एल, थर्ड का एम. तो जो लास्ट शेल होती है किसी भी एटम की, जो लास्ट शेल है उसे हम कहते हैं वैलेंस ऑर्बिट, और जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा उस इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो दिस शेल इज़ कॉल्ड वैलेंस ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन को कहेंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और किसी भी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनका नंबर फिक्स होता है. तो आप ये याद रख लेंगे और इसको याद कर लेंगे कि जो के, एल, एम, एन हमने अभी किया है, तो जो फर्स्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 18. तो आप इस तरह से आगे आगे करते जाएंगे. सो 2, 8, 18, राइट. अभी आपको इतना ही करना है. के में 2, एल में 8, एम में 18. सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इतने ही हो सकते हैं. मीन्स के में 2 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते. एल में 8 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते. इनसे कम आप इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, पर इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी शेल में नहीं रख सकते. और जो मैक्सिमम नंबर है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का वो हमेशा 8 रहता है. ये ऑक्टेट रूल है कि जो लास्ट शेल है, ऑक्टेट शेल, ऑक्टेट रूल ये कहता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कैन बी अकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट शेल इज़
8, तो लास्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते. देन इज़ द न्यूट्रॉन, अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल. हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पढ़ लिया. अब है न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन किया जे कैडविक इन 1932 में डिस्कवर हुआ न्यूट्रॉन बाय जे कैडविक. एंड न्यूट्रॉन हैड नो चार्ज. न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता और इसका जो मास है वो सेम होता है प्रोटॉन के. तो इन दोनों का मास सेम है और न्यूट्रॉन को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं. सो ही सेड दैट न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस अलॉन्ग विद प्रोटॉन्स. तो न्यूट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में. तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी, और इलेक्ट्रॉन उनके अराउंड रिवॉल्व करते हैं. तो जो मास है किसी भी एटम का वो कहाँ किन के कारण है? वो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण, क्योंकि जो मास है वो न्यूक्लियस के कारण ही होता है और न्यूक्लियस में है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. So this here the structure of sodium atom is given. So you can see the number of electrons and the hydrogen atom, ये proton है and there is one electron. So state two main postulates of Neil Bohr model of an atom. तो दो postulates हमने बताने हैं नील बोहर के. तो it is given here the two postulates of Neil Bohr's atom. These are the two postulates. ये दोनों आप यहाँ पर लिखेंगे, right? Next is how did Bohr's model of an atom overcome the drawback in the Rutherford's model of an atom? तो बोहर मॉडल ने कैसे ओवरकम की? उन्होंने ये जो आप सेकंड पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉन है डज नॉट रेडिएट एनर्जी ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन इन दीज डिस्क्रीट एनर्जी शेल अराउंड न्यूक्लियस. इट कैन ओनली जम्प फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर बाय लूजिंग और गेनिंग ओनली अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3. Draw a diagram of Bohr's model of an atom showing 4 energy shells. 4 energy shells का आपने डायग्राम बनाना है, ये आपको यहाँ पे दिया गया है. सो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम और इसमें प्लीज़ पूरा लेबल करें KLMN शेल्स और सेंटर में न्यूक्लियस. देन इज़ व्हाट आर न्यूट्रॉन्स एंड वेयर आर दे लोकेटेड. न्यूट्रॉन्स क्या हैं? न्यूट्रॉन्स जो है सब एटॉमिक पार्टिकल है. न्यूट्रॉन्स हैड नो चार्ज and its mass was nearly same as that of neutron. और ये कहाँ पे present होते हैं? ये present होते हैं nucleus में. Neutrons are present in nucleus along with protons. So you have to write this. Then the last question is what is valence orbit and shell or valence electrons. तो ये definition आपको यहाँ पे दी है. Outermost orbit of an atom is called valence orbit and electrons present in it are called valence electrons. So this is your answer. I hope आपको ये वर्कशीट समझ आई हो. So please इसको अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से लर्न करें. This is very important worksheet and please do subscribe the channel. Thank you.